एक डांसर है उसमें, तो उसके लिए कहा गया है कि ये बहुत बढ़िया नाचती है, चुनाव लड़ेगी तो सीधा संसद जाएगी। तो इस तरह के कटाक्ष जो हैं, नेपो किड्स हम कहते हैं, स्टार किड्स जो भी उन्हें कहें, उनको जब यूपी बिहार का पात्र प्ले करने का कोई मौका मिलता है तो ऐसा लिटरली हग देते हैं ना, तो उनको लगता है कि ऐसे ही बात करते हैं यूपी बिहार के लोग, काबा बाबा, इतना भी नहीं ओवर कर देना होता। यहाँ ऐश्वर्या ठाकरे ने बहुत बढ़िया काम किया है। 90s का एरा दिखाया है, एक पहलवान गुंडा टाइप कैरेक्टर दिखाया है जिसकी जबान तुतलाती है, गायक मंडली आती है और उनके कपड़े रेड और ग्रीन हैं, तो आप समझने वाले समझदार हैं। एक और गाना है वो शर्म लागे ला, वो जबरदस्ती घुसाया हुआ है, वो पता नहीं रोमांस दिखाना था, तो एक तो करण जौहर का रोमांस होता है, वो इश्क वाला लव, 1 करोड़ का गाना शूट हो जाता है, कॉस्ट्यूम का खर्चा होता है, उसमें कश्यप अपने गाने शूट कर लेता है, तो वैसा गाना है, रोमांटिक। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। इस सप्ताह 2 फिल्में आई। पहली है जॉली LLB 3, जिसका मैं पहले रिव्यू कर चुका हूं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरी आई अनुराग कश्यप की निशानची, जो एकदम अंडररेटेड रह गई है, थिएटर खाली जा रहे हैं, लोग देखने नहीं जा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ अनुराग कश्यप्स रेप्यूटेशन, या फिर पिछले कुछ समय में जो उन्होंने हगास मचाई है, जिसे हम बॉम्बे वेलवेट कह सकते हैं, चोक्ड कह सकते हैं, या फिर एक और आई थी कुछ दोबारा करके कोई फिल्म आई थी, कुछ तो किया है उस आदमी ने कि लोग फेडअप हो गए और लोगों को लगा कि भाई तेरा हो गया, तू जा। लेकिन ये जो फिल्म आई है, इसको वासेपुर 2.5 या वासेपुर 3 काइंड ऑफ मिलता जुलता कहा जा रहा है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे दैट इज अनुराग कश्यप बैक, क्या ये वासेपुर 3 है, क्या उस लेवल का मजा मिल पाया है। तो वीडियो में फिल्म रिव्यू करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूं, बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, जिनको सिनेफाइल जो हैं, जिनको फिल्में देखना पसंद है, अनुराग कश्यप फैन बॉयज, उनके साथ ये वीडियो साझा अवश्य करें। तो सर्वप्रथम कर लेते हैं कहानी की बात। जैसा कि आप जानते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, मैं हमेशा ही जैसे कि बनाता हूं, और अगर आपने फिल्म देखी है तो आप रिव्यू देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो भी आप देख सकते हैं। वैसे आपने नहीं देखी होगी भाई कोई नहीं जा रहा है देखने। मैं भी जिस थिएटर में बैठा था वहां पे 7 या 8 लोग बैठे थे, जिसमें से एक तो मेरा दोस्त ही था। तो कहानी की सर्वप्रथम बात करें तो वासेपुर से क्या कहानी मिलती जुलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती जुलती है। जो भी आपसे लोग कह रहे हो कि वासेपुर 2.5 है या वासेपुर 3 है, वो उतना गलत नहीं कह रहे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज की बात कर दें तो जैसा कि हम जानते हैं वासेपुर की जो कहानी थी वो असली थी, वो एक रियल स्टोरी बेस्ड थी। वहीं धनबाद की, बिहार की, मतलब उस समय बिहार था, अभी झारखंड हो गया, उसमें इस बार कहानी को थोड़ा सा असली कहानी हटा करके थोड़ा ड्रामेटाइज कर दीजिए, थोड़ा सा और मसाला उसमें डाल दीजिए। आसान भाषा में रिवेंज स्टोरी है, कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि 90s टाइप की फिल्म हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा नया टच दिया गया है। 2 जुड़वा भाई हैं, एक लड़की है, एक भाई वो उस लड़की से प्रेम करता है, वो उसकी प्रेमिका है। एक हमारे पास विलन है जो प्रॉपर्टी के चक्कर में है। उसके बाद हमारे पास एक माँ है जो दोनों बच्चों को खुश देखना चाहती है अपनों को, या यूं कहें कि भाई जीवित देखना चाहती है अपने दोनों जुड़वा बच्चों को, जिनमें से एक जो है वो चुलबुल प्रकार का है, नटखट किस्म का है, और दूसरा जो है वो अपना भोला वाला सा बच्चा है। और पूरी कहानी एक वही छोटे शहर की बदमाशी वाली और रंगबाजी वाली वो कहानी है। एक फुल ऑन डोज आपको मिलेगा ठीक ठाक रंगबाजी का, छोटे छोटे वॉनबी बदमाश आपको देखने को मिल सकते हैं। और अंत में क्या होता है, क्या हमें रिवेंज मिल पाता है या नहीं मिल पाता है हमारे दोनों भाइयों को और बाकी भी पात्रों को, यही पूरी कहानी है। इससे अधिक मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, और मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि किसी से पूछिएगा भी मत। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। एक और मैं सलाह देनी चाहूंगा कि अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं, अगर आप सिनेमा उतने चाव से देखते हैं, तो स्पॉइलर वाले जो भी रिव्यू होते हैं, जो कुछ लोग कहानी कई बार बता देते हैं पूरी, वो मत देखिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। और जिन लोगों ने फिल्म अगर देख ली है थोड़े बहुत ने, मैं उनसे भी कहूंगा कि कमेंट्स में कुछ ना बताएं भाई, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप अगर इस तरह की फिल्में, इतनी अंडररेटेड फिल्में आप देखते हैं तो आप सिनेमा प्रेमी होंगे, और आप ये भी समझते होंगे कि किसी और का फिल्म एक्सपीरियंस जो है खराब नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी सलाह है, अगर आपको कोई भी रिव्यूज देखने हैं तो फिल्म देखने के बाद देखिए, मतलब स्पॉइलर वाले रिव्यूज अगर देखने हैं तो फिल्म देख कर आइए, उसके बाद देखिए, वो आप रिव्यू एंजॉय करिए, तो आप फिल्म भी एंजॉय करेंगे और उसकी समीक्षा भी एंजॉय करेंगे। अब आ जाते हैं कास्ट पे और एक्टिंग पे। यहाँ पे हमारे मेन लीड है ऐश्वर्या ठाकरे, इनका यहाँ डेब्यू हो रहा है। ऐश्वर्या ठाकरे कौन है? बाल ठाकरे के पोते हैं। बाल ठाकरे के एक पुत्र तो उद्धव ठाकरे हैं, उनके दूसरे पुत्र एक हैं जयदेव ठाकरे। जयदेव ठाकरे की एक पूर्व पत्नी है स्मिता ठाकरे, उनका नाम है, वो फिल्म प्रोड्यूसर रही हैं। ये उनके पुत्र हैं ऐश्वर्या ठाकरे। ये डबल रोल में हमें दिखते हैं, बबलू और डबलू दोनों रोल इन्होंने ही किए हैं। और भाई जो कनपुरिया एक्सेंट पकड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उतना एक्यूरेट है, एकदम A to Z पकड़ लिया, लेकिन मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि
सो कॉल्ड मुंबई वाले जो स्टार किड्स होते हैं ना, वो वाले नेपो किड्स हम कहते हैं, स्टार किड्स जो भी उन्हें कहें, उनको जब यूपी बिहार का पात्र प्ले करने का कोई मौका मिलता है तो मतलब यार ऐसा लिटरली हग देते हैं ना, वो का और बा कर करके वो यही करते रह जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही बात करते हैं यूपी बिहार के लोग, का बा बा बा। ऐसा नहीं होता भाई, इतना भी नहीं ओवर कर देना होता। इसलिए मैं उनका मुकाबला करते हुए कह रहा हूं कि यहां ऐश्वर्या ठाकरे ने बहुत बढ़िया काम किया है भाई। दूसरी एक प्रशंसा मैं इसलिए भी करना चाहूंगा कि ओवर द टॉप नहीं लगा ये बंदा। आपने देखा होगा जो नए नए लड़के आए हैं हमारे, जो चाहे नेपो किड्स कह लें या नॉर्मल भी, ये गैंगस्टर टाइप का रोल जब उन्हें मिलता है तो वो ओवर करने में लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अली फजल ने मिर्जापुर में जो मुन्ना भैया बने, वो शुरुआत में थोड़ा अच्छा लगता है, पहले सीजन में झिल गया, दूसरे में वो कहीं कहीं किरकिरा लगने लगा, और उसके बाद तो लगने लगा कि भाई ये बंदा इतना ओवर गुंडा बनना क्यों चाह रहा है, इतना कौन करता है, सड़क पे चिल्लाने कौन सा गुंडा लगता है। तो वो थोड़ा थोड़ा कई बार इरिटेटिंग हो जाता है, क्रिंज से भी एक लेवल ऊपर। कूडोज टू ऐश्वर्या ठाकरे, बिल्कुल जितना कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार टाइप का, जितना करना था उतना किया है, ना कहीं ओवर लगे हैं ना कहीं कम लगे हैं। जिसको नहीं पता होगा और वो ये फिल्म देखेगा, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई ये इस बंदे की डेब्यू फिल्म है, बिल्कुल नहीं लग रहा। सो अच्छा रोल। दूसरा, एक्ट्रेस की भूमिका में हमारी दिखनी है मेन लीड वेदिका पिंटो। पहली बार मैंने इनकी फिल्म देखी, इनका रोल थोड़ा उस तरीके का था, चटक सा, वो फीमेल गुंडी बनने का जो प्रयास कर रही होती है ना। उदाहरण के रूप में आप वासेपुर की हुमा कुरैशी को याद कर लें कि थोड़ा सा उसको भी ताव दिखाने का शौक है, चश्मा लगा के, और हम सलमान खान की फिल्म देखते हैं, संजय दत्त की फिल्म देखते हैं, वो वाला फिल्म। जैसा कि मैं कह रहा था कि वासेपुर की काइंड ऑफ कार्बन कॉपी है। प्लॉट तो कहीं ना कहीं छूता है, बाकी हमारे पात्र जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, हमारी मेन लीड, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें हुमा कुरैशी की झलक दिखेगी। गानों के बारे में तो खैर मैं आगे बात करूंगा। इवन प्रोडक्शन डिजाइन भी, घर भी कहीं कहीं ऐसे लगते हैं कि जैसे जो फैजल के घर पे हमला हुआ था पूरा, वो सुल्तान के पात्र ने किया था, वैसा सा वाइब आती है। तो कहीं ना कहीं जो वेदिका का पात्र है वो रिजेंबल करता है हुमा से, लेकिन उन्होंने बढ़िया निभाया है। ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में उनको एलिगेंट लगना था, सेकंड हाफ में उनको चटक लगना था, फ्यूरियस सा, और दोनों ही उन्होंने ऑनेस्टली निभाए हैं, बढ़िया लगी हैं। तीसरी हमारी पात्र जो बबलू डब्लू हमारे दोनों मेन लीड हैं, उनकी माँ बनी है। एक तो ये कश्यप ये हरकतें क्यों करता है भाई, मुझे समझ नहीं आता। मतलब क्या ये टेस्ट करना चाहता है किसी एक्ट्रेस की? जिस एक्ट्रेस को इसने माँ बनाया है उसकी एज 31 साल है, माँ का रोल दे दिया, वही वासेपुर टाइप फील देने के लिए, जैसे रिचा चड्डा को माँ बना दिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। भाई वो बंदी एज में उससे छोटी है रियल लाइफ में, और ठीक है वो मेकअप सफेद करके बाल बना देता है, ठीक है, जो भी उसने प्रयास किया है, जो भी करने का फील देना चाहता है उसका अपनी जगह, लेकिन उस बंदी ने एक्टिंग बढ़िया करी है। मुझे इनको देख करके लग रहा था कि यार मैंने इस एक्ट्रेस को कहीं देखा है, फिर मुझे याद आया कहाँ देखा है। खौफ नाम की सीरीज आई थी, हॉरर सीरीज थी, बहुत शानदार लिखी है। अगर आप हॉरर जॉनरा पसंद करते हैं और अगर आपने खौफ नहीं देखी तो आप मिस कर रहे हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ। प्लीज देखिए। यहाँ उनका पात्र भाई माँ का पात्र था। अब वही है यार, जब इस तरीके का 31 साल की वो लड़की है, उसको थोड़ा सा तुमने बाल वाइट कर दिए, वाइट साड़ी पहना दी क्योंकि वो विधवा के रोल में है, तो वो माँ लग भी रही है, नहीं भी लग रही, क्योंकि देखने में तो नहीं लग रही, लेकिन वो जब सीख देती है, जब ज्ञान की बातें करती है, क्योंकि उनका रोल ऐसा है, तो माँ लगती है। बाकी उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, क्योंकि जो उनका पात्र था उसको फेस उसी तरीके का नम सा फेस बनाना था, एक एक्सप्रेशन लेस सा, वो उन्होंने बढ़िया दिया है। अगले आते हैं हमारे दिग्गज एक एक्टर पे, उनका नाम है कुमुद मिश्रा। ये अंबिका चचा की भूमिका में दिखे हैं। असली जो जहरीला टाइप का आदमी होता है ना कश्यप की फिल्म में, कुमुद मिश्रा को हम सब जानते हैं भाई, सीनियर एक्टर हैं, बढ़िया एक्टर हैं। इनकी भी एक फिल्म मैं रिकमेंड करनी चाहूंगा, राम सिंह चार्ली उस फिल्म का नाम है, बहुत अंडररेटेड फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें। ऐसे जो एक्टर होता है ना, ये सब वही नजरों में नहीं आ पाते, कुमुद मिश्रा, संजय मिश्रा, ये सब लोग हम देख करके रह जाते हैं, हम बस याद करके रह जाते हैं, यार कितना बढ़िया एक्टर है ये, इसको पूरी फिल्म क्यों नहीं मिलती कोई, क्योंकि जब पूरी फिल्म मिलती है तो उसको कोई देखता नहीं, थिएटर में स्क्रीन्स नहीं मिलती, फिर अंडररेटेड रह जाती है। फिर हमें कहीं जब किसी टीवी चैनल पे चलती हुई दिखती है, हम कहते हैं यार तो बहुत अच्छी फिल्म है, कब आई थी, फिर हम गूगल करते हैं। तो ऐसे एक्टर्स के साथ ऐसा बहुत होता है, कुमुद मिश्रा भी उनमें से एक है। दिक्कत ये है कि ये बंदा इतना क्यूट एक्टर है ना, कि यहाँ पे ये पूरी तरह से बैडएस नहीं लग पा रहा, लेकिन उनका जो पात्र है वो लिखा बढ़िया गया है स्क्रिप्ट में, कि एक वो सांप जैसा पात्र होता है ना, लिटरली आस्तीन का सांप, कि वो सामने से तो खूंखार नहीं लगेगा, एक होता है ना एक सामने से ही लगता है, जैसे वासेपुर में सुल्तान था कि वो सामने से ही लग रहा है कि ये बकरा ढा देता है, काट देता है। रामाधीर सिंह, वो देख करके लुक लग रहा है कि आदमी को जिंदा खा जाएगा, वैसा नहीं लग रहा, सामने से विलन लगता ही नहीं है कुमुद मिश्रा, लेकिन फिर भी क्यूट भी लगे हैं, लेकिन अपने रोल में उन्होंने जान भी पूरी डाली है, और मुझे लगा कि सफल रहे वो अपना रोल करने में, बहुत ऑनेस्टली किया है। अगला एक और पात्र है भाई, ये बहुत रोचक पात्र है, बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन पे आया है, लेकिन क्या आया है।
राजेश कुमार इनका नाम है, इनको आपने देखा होगा, सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक ड्रामा था उसमें आया करते थे। इनका ना छोटा सा रोल है फिल्म में, उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि कश्यप ने बहुत चतुराई यहाँ पे खेली है। 90s का एरा दिखाया है, एक पहलवान गुंडा टाइप कैरेक्टर दिखाया है जिसकी ज़बान तुतलाती है, और प्रोडक्शन डिज़ाइन वाले ने भी अच्छा खासा खेला किया है। जब ये पात्र स्क्रीन पे आता है, गायक मंडली आती है और उनके कपड़े रेड और ग्रीन हैं, तो आप समझने वाले समझदार हैं, पर कमेंट्स में बताइएगा नहीं, इशारों इशारों में बताइएगा अगर आप समझ गए हो कि कौन पात्र होगा। 90s का एरा, उत्तर प्रदेश, पहलवान गुंडा टाइप ऑफ कैरेक्टर और लाल हरे रंग से उसका ऑब्सेशन इससे ज़्यादा तो क्या ही रिवील करूं। अगला पात्र हमारा जीशान अयूब का पात्र है, ये इंस्पेक्टर बने हैं। इन्होंने एक्सेंट बढ़िया पकड़ा है भाई, इनके डायलॉग वालोग भी बढ़िया लिखे हैं, वो लफेड़ू टाइप के जो डायलॉग होते हैं, इस तरह के रोल ये बंदा कर लेता है ऐसे गुंडाई वाले। असल जीवन में भी शायद जीशान अयूब वैसे रहे होंगे कॉलेज समय में, तो इसमें वो बैड एस कॉप बने हैं। स्क्रीन टाइम इनका उतना नहीं है, पर जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है, जितना भी रोल मिला है, वो ठीक ठाक किया है। अब आते हैं दूसरे दिग्गज में। दिग्गज कई भरे पड़े हैं फिल्म में। अगले दिग्गज का नाम है विनीत कुमार। इस एक्टर की मुझे लगता है बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म जब देख रहा था मैं एक चीज सोच रहा था कि क्या मैंने इस बंदे की कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें विनीत कुमार हो और उस बंदे ने खराब एक्टिंग की हो। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं सोच नहीं पाया कोई फिल्म ऐसी जहां इस बंदे ने खराब एक्टिंग, चाहे जितना भी रोल है, 5 मिनट का रोल मिला, 50 मिनट का मिला, बहुत ही बढ़िया। इसमें स्क्रीन टाइम उतना नहीं है, पर जितनी बार भी स्क्रीन पे आए हैं बहुत बढ़िया रोल। जैसा कि आपने मुक्का आवाज में देखा, छावा में, छावा फिल्म चलो जैसी भी थी उस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन विनीत कुमार का रोल उसमें मतलब मोर देन ऑसम, कुछ अगर कोई शब्द होते हो। यहाँ पे भी वैसा ही है, वही वासेपुर में भी कम स्क्रीन टाइम था, उसमें अपनी छाप छोड़ गए थे, यहाँ पे भी वो किया है। ये हुई एक्टिंग की बात। अब आते हैं संवादों पे। संवादों में थोड़ी सी एक जगह गड़बड़ है। अनुराग कश्यप है ना, तो वो अपने रंग तो दिखाएगा थोड़े से, बेमतलब का कुछ हगियापा किया है संवादों में। एक होता है ना वो सटल वे में, वो फालतू में हगियापा करने का प्रयास। कैसे कैसे संवाद लिखे हैं कि विलन बोल रहा है उसमें कि तुम तो देवी हो, सोचा कि तुम्हारे दर्शन कर लूं, घंटी बजा दूं मंदिर की, मतलब कुछ भी। ये बकवास इतनी हो चुकी है, अब अच्छा भी नहीं लगता, सीधा सीधा समझ में आ जाता है स्क्रीन पे कि क्या बोल रहा है, फालतू के डायलॉग। वो सोचते हैं ना कई लोग की सस्ती मार्केटिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी। अनुराग कश्यप तो वैसे भी इस चीज़ के ताव में रहता है कि ये हो जाए, लेकिन जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हुआ इस बार। काइंड ऑफ खाली जा रहे हैं आपके थिएटर। अगर आप ये ना भी करते तो चल जाता बढ़िया, आपकी फिल्म बाकी ठीक है। बाकी इस हगियापे को थोड़ा सा साइड में रख दें, ये सबको थोड़े बहुत संवाद हैं, ये इसको साइड में कर दें तो संवाद बढ़िया लिखे हैं, सिंपल सिंपल से लिखे हैं, लेकिन वो मीम मटेरियल वाले हैं, वासेपुर स्टाइल की धमकी देने का स्टाइल है, किसी को धमका रहा है हमारा मेन लीड, हड़काने वाले संवाद की छोटे छोटे डायलॉग होते हैं ना, वो रीजनल चलते हैं कि तंबाकू का डिब्बा जैसे बन जाओ, उस टाइप के लंबे लंबे से बकैती भरे संवाद लिखे हैं। वासेपुर को दोहराने का प्रयास किया है तो मैं कहूँगा हाँ किया है, कई चीज़ों में, संवादों में भी, रोमांस में वही छोटी छोटी चीजें हैं, किस कर रहा है हमारा पात्र तो उसमें भी कुछ अतरंगी सा करेगा, एक्शन भी अगर हो रहा है तो वही एजिटेटेड सा, एक दूसरे पे बंदूक अगर तानी जा रही है, कोई किसी को मार रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रियल सा लगता है बहुत, कि रियल लाइफ लड़ाई हो रही है, तो वो चीजें हैं। हाँ, एक चीज संवादों में है कि वासेपुर के मुकाबले इसमें गाली गलौच कहीं ना कहीं कम है। वासेपुर में तो एकदम ही ओवर द टॉप चली गई थी चीजें, लेकिन हाँ मजा आता था उसमें। ऐसा नहीं है कि गाली ऐसी जगह दी जा रही थी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही हो और ऐसा लग रहा हो कि यार जरूरत तो थी नहीं, तुमने जबरदस्ती मीम बनाने के लिए गाली दी क्या, ऐसा नहीं हो। हाँ, वासेपुर के बाद बहुत सी ऐसी चीजें आई जिनमें बिना मतलब में गालियां दी गई, वासेपुर में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है, गालियां बहुत मतलब वासेपुर के मुकाबले तो बहुत ही कम है। अब थोड़ी टेक्निकलिटीज पे आ जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो कई जगह हैंडहेल्ड कैमरा है, अनुराग कश्यप ये चीज़ बहुत करता है। जो शहर में पतली गलियां हैं वो वहाँ पे अपना कैमरा नॉर्मली चला है पात्र के साथ साथ। ऊपर के कुछ जो शॉट्स लिए गए हैं शहर के, ठीक ठाक पूरा शहर दिखाने के लिए प्रयास किया गया है, तो वो ड्रोन शॉट या कुछ भी कह दें उसको। एक्शन में हैंडहेल्ड और पीओवी शॉट्स उनका मिश्रण किया गया है। एक एक्शन सीक्वेंस है बहुत मज़ेदार है, वो जेल का है, वहाँ पे थोड़ा सा फाइट सीक्वेंस है, वहाँ पे पीओवी शॉट्स है कि बिल्कुल पात्र के साथ हमारा कैमरा बिल्कुल एकदम हिल रहा है, पूरा मूवमेंट हो रहा है, तो वो बढ़िया लगता है। एक एक्शन सीक्वेंस और है, वो छोटे से एरिया का है, मतलब बार है लेकिन बहुत छोटा सा बार है, वहाँ इंटीरियर में वो पूरा ड्रोन उड़ रहा है हमारा। वो मतलब ऐसा लगा कि जैसे कश्यप के पास बजट तो होता नहीं है, तो उसको किसी ने बोला होगा, कोई इंटर्न आ गया होगा ड्रोन वाला कि सर मैं ड्रोन ले आया हूँ अपना, उड़ा लूँ, बोला ठीक है उड़ा ले, बिल्कुल ऐसा लगा है पूरे। और कहीं पे फिल्म में ड्रोन का शॉट नहीं है, वहाँ पे है एक्शन
तो मतलब उसने बेचारे ड्रोन वाले ने अपना टेबल के नीचे से निकाल के और सब जगह खिड़की के यहाँ से निकाल के उसने अपना काम कर दिया बहुत ऑनेस्टली। तो एक्शन सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक लगी है। एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ आरती बजाज, ज्यादातर उनकी फिल्मों की एडिटर वही रहती हैं। फिल्म थोड़ी लंबी है, मतलब थोड़ी क्या बहुत लंबी है, पता नहीं वो वाला टाइम वापस आ रहा है क्या 3 घंटे वाला। 2 घंटे 56-57 मिनट की फिल्म है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म है। बट क्या बोरिंग हो जाती है वो, यार मुझे तो बोरिंग नहीं लगी। अगर आप गानों से बोर हो जाते हैं तो शायद आपके लिए बोरिंग हो जाए। गानों की मैं आगे बात करूंगा कि क्यों मुझे गाने होते हुए भी बोरिंग नहीं लगी। बाकी रन टाइम को लेकर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा और एक सरप्राइज भी है आपके लिए अंत में, आप समझ जाएंगे अपने आप की मैं रन टाइम की बात क्यों नहीं कर रहा। बाकी एडिटिंग की बात करें तो टाइमलाइन सीधी सीधी है। एक 2006 में हमारा करंट जो फिल्म बेस्ड है, उसके बाद 1996 जो फ्लैशबैक है, तो वहां पे फिल्म जंप करती रहती है, फिर पास्ट पूरा चलता है, फिर आकर के हमारे करंट सिनेरियो से वो मिल जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है टाइमलाइन में, इतना ऊपर नीचे एक ही बार हुआ है वो जंप। बाकी वीएफएक्स जैसा तो कुछ है नहीं, डबल रोल है तो उसका प्रोसेस जो भी होता है दो हमारे पात्रों का वो ही किया होगा एडिट में। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा करने को नहीं था। अब आते हैं फिल्म के एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट पे। ये पार्ट जो है वासेपुर में भी बहुत महत्वपूर्ण था, यहाँ भी है, और वो है गाने और बीजीएम। बीजीएम तो हाँ ठीक ठाक सा ही है, उतना नोटिसेबल मुझे नहीं लगा, लेकिन गाने भाई भर भर के है फिल्म में। लेकिन वो नहीं है कि सड़क पे हीरो हीरोइन नाच रहे हो, स्टोरी के साथ ब्लेंड होकर के चलते हैं गाने, बिल्कुल एकदम वासेपुर स्टाइल। जैसे आपको याद होगा चीछा लेदर, तार बिजली से पतले, इंट्रो सॉन्ग ही आपका जो है कि ए फिल्म देखो करके टीजर में भी था, देसी वाइब आपको देगा। अगर आप उस तरीके की बीट पसंद करते हैं तो मजा आ जाएगा। एक कनपुरिया कंटाप करके गाना है, वो वरुण ग्रोवर ने लिखा है। वरुण ग्रोवर का तो वो वाला सीन है कश्यप की फिल्म में कि परमानेंट यूजर, तो उसकी थोड़ी सी अलग सी बीट है, मॉडर्न रेट्रो वाइब देने का प्रयास किया है। ऑर्केस्ट्रा टाइप का गाना है, वो भी थोड़ा सा ही बजता है फिल्म में, वो आपको ठीक ठाक आनंद दे देगा। कवाली एक बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्म में जो जो चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और उस गाने के बोल में टिप्पणी हो रही है, तीखी तीखी टिप्पणी हो रही है। और मजेदार बात यह है कि उन गानों के जो बोल हैं उसमें सब फिल्मों के नाम हैं। तो अगर वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आता रहेगा करंट फिल्म के साथ जो आपका स्क्रीन पे चल रहा है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक और गाना है वो सरम लागे ला, वो जबरदस्ती घुसाया हुआ है। वो पता नहीं रोमांस दिखाना था, तो एक तो करण जौहर का रोमांस होता है, वो इश्क वाला लव 1 करोड़ का गाना शूट हो जाता है। इस कॉस्ट्यूम का जो खर्चा होता है उसमें कश्यप अपने गाने शूट कर लेता है, तो वैसा गाना है, वो रोमांटिक टच देने के लिए था, उसका होना ना होना बराबर था। एक पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ गाना है, वो हमेशा होता है, तो जैसा कि हम एज यूजुअल जानते हैं बढ़िया लेखक है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हैं। वो फिल्म के साथ कितना जा रहा है कितना नहीं ये डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिरिक्स अच्छे लिखे हैं। अब अंत में आते हैं कि भाई कैसी फिल्म है ओवरऑल, अच्छी या बुरी, या क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या खराब चीज़ें हैं, और क्या इसका होगा आगे। तो अगर मैं कहूँ तो तीखे कटाक्ष तो हैं कई फिल्म में, छोटे छोटे, वो आप जब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। मैं उदाहरण दे देता हूँ, एक डांसर है उसमें, तो उसके लिए कहा गया है कि ये बहुत बढ़िया नाचती है, आगे चुनाव लड़ेगी तो सीधा संसद जाएगी। तो इस तरह के कटाक्ष जो हैं वो मारे गए हैं। हाँ, किसी ना पार्टी का नाम लिया गया है, ना किसी तरह के दल को, किसी ग्रुप को टारगेट मेरे ख्याल से प्रॉपरली नहीं किया गया है। बाकी छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स बहुत मजेदार लगते हैं। वो कश्यप टैरेंटिनो बनने का प्रयास करता है ना, वो ठीक है, सफल सा ही रहा है। यहाँ पे स्कारफेस फिल्म को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट कह लें, कुछ भी कह लें, एल पचिनो वाली, उसको टोनी मोंटाना के पात्र को अपने तरीके से दिया है कश्यप ने। गानों के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, कवाली हो या जो भी बैकग्राउंड में हमारा म्यूजिक चल रहा है, उसके हिसाब से जो मैसेजिंग देने का प्रयास है वो भी बढ़िया लगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म को मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके सामने लाती हैं। आप ये सब चीजों के बारे में अगर जानेंगे तो आपको देखने का मन करेगा। मुझे लगता है कि इस फिल्म का होगा क्या, मुझे अभी तक देख करके लग रहा है कि इस फिल्म का वही होगा जो मुक्काबाज का हुआ था। यदि अभी फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से नहीं चली, जो कि अब तक नहीं चल रही है, अभी तो उतना टाइम नहीं हुआ रिलीज हुए, लेकिन हाँ थिएटर लगभग खाली पड़े हैं, तो वही होगा जैसे मुक्काबाज का हुआ था कि बाद में लोग ओटीटी पे इस फिल्म को देखेंगे और वही बोलेंगे कि वाह यार क्या बढ़िया एक्टिंग की है यार, ये लड़का कौन है, फिर गूगल करेंगे, अरे ऐश्वर्या ठाकरे, ये लड़की ये है, ये है, वही सब होगा। तो मैं कहूँगा कि देख कर आएँ। अभी इस सप्ताह 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, जॉली LLB 3, और ये दोनों का जॉनरा बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक जिसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि अपना पैसा खर्च करें, तो मैं निशांची चुनूंगा। आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के मामले में भी और वैसे भी। एक और रीज़न कि नए लड़के लड़कियां हैं और काम भी अच्छा किया है, मेहनत जो है वो दिख रही है तीनों की, तीनों चारों जो भी हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, क्वेंटिन टैरेंटिनो वाली, वो अगर आपने देखी हो, उसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। टैरेंटिनो ने नए नए यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस लिए थे, और आज
वो सब जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल की उन्हें फिल्में मिल रही हैं, शायद यहाँ संभव हो पाए कि आगे बॉलीवुड में यही ऐश्वर्या, जो भी हमारी एक्ट्रेस हैं दोनों, ये फोड़ें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वासेपुर याद करिए, मनोज बाजपेयी ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है अपने जीवन में। शूल जैसी फिल्म की है, भीखू मात्रे जैसा पात्र किया उन्होंने सत्या में, लेकिन क्या उनके वो 90s के 2000s के पात्र, उनकी वो एक्टिंग लोगों को याद थी, लोग उसकी बात करते थे। आप याद करिए कि मनोज बाजपेयी मेन स्ट्रीम में कैसे आए। क्या वासेपुर ने एक बड़ा रोल प्ले नहीं किया उनके जीवन में उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? आज वासेपुर के बाद जो उन्हें पहचान मिली है, वो फैमिली मैन जैसे शोज कर रहे हैं और भी कई फिल्में वो अपने दम पे कर ले रहे हैं और चला दे रहे हैं। सेम ऐसे कई पात्र हैं। नवाजुद्दीन का तो करियर ही एक तरह से उसी से बना। उसके बाद विनीत सिंह, जयदीप अहलावत, इन लोगों को क्या आप 2011-12 से पहले या वासेपुर 1-2 से पहले जानते थे? इवन पीयूष मिश्रा, इतने समय से वो बंदा छोटे छोटे रोल कर रहा है, मकबूल में वो थे, कहां पता लग पा रहा था। इस फिल्म ने थोड़ा सा रेवोल्यूशन तो लाया बॉलीवुड में। इवन हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा की हम बात करें, हाँ अभी वो कुछ भी रोल कर रहे हो वो बात नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में इन लोगों को स्थापित तो एक तरह से उस फिल्म ने कर दिया ना। ऋचा चड्ढा की ऐसी छवि बन गई कि यार इतनी मतलब यंग एज में वो माँ का रोल कर ले रही है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने खैर चलो जो भी रोल किया उस पर नहीं जाऊंगा मैं। तो वही शायद इस फिल्म के साथ हो सकता है, फ्यूचर किसी को नहीं पता। लेकिन अगर नहीं भी होता, हम ये नहीं मान रहे कि ये एक्टर से जो यंग है आगे बड़े बन जाएं। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म मेकिंग अच्छी है, देसी पना है, देसी वाइब नहीं है। भाई क्यों ये बोल रहा हूं कि वॉनबी देसी वो जो होते हैं ना, कि लगना है हमको यूपी बिहार वाला, वो नहीं लग रहा है। जो वासेपुर के बाद एक कल्चर शुरू हो गया था ना कि सबको छोटे शहर का बदमाश बनना होता, सबको वो फिल्म बनानी थी, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे सच में थोड़ी सी छोटे शहर का टच आ रहा है, छोटे शहर की बदमाशी वाली वाइब आ रही है, वो दिख रहा है। तो अगर आपको वो देखना है तो आपको ये फिल्म अवश्य देखने जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने निशांची फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप समझ गए होंगे पूरा रिव्यू देख के कि आपको इस तरह की फिल्म पसंद है या नहीं। अगर आप देख के आना चाहें तो आ सकते हैं, आप एंजॉय करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने देख ली है तो कृपया करके स्पॉइलर नहीं देने हैं, मैंने पहले ही बोला। और अगर आप जॉली LLB 3 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।